बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहां कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। अपने आप के ऊपर काबू पाना या फिर अपनी बहुत सारी एक होती है ना, एक फौरन कुछ कह देने की आदत, फौरन कुछ कर गुजरने की एक जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट होता है। हमें लगता है कि बस अभी अभी के अभी कह देना चाहिए साफ साफ जो कोई कुछ हमारे दिल में आ रहा है, जिसको कि हम बड़ा प्रमोट भी करते हैं आजकल। ये जो हमारा दिल चाह रहा है बस वो कर गुजरना चाहिए, भले उसके नतीजे में हमें कुछ भी जो है वो कहना पड़े, सहना पड़े या किसी के ऊपर कुछ भी गुजर जाए, लेकिन बस फौरी तौर पे कह दो, फौरी तौर पे कर गुजरो, फौरी तौर पर जो है वो हासिल कर लो जो कि आपका दिल चाह रहा है, बगैर सोचे समझे कि इसके असरात क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन कोई भी नाम दिए बगैर मैं आपको सिर्फ इन आदात का जिक्र करते हुए एक दूसरी इसके बरक्स जो आदात हैं उनकी तरफ चलूंगी, जहां पर थोड़ा सा ना हम अपनी वक्ती तौर पे काबू पाते हैं अपने जज्बात पे। भले हमें गुस्सा आया है, भले हमें कोई बात बुरी लगी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उस गुस्से और अपनी उस जो भी रिएक्शन है उसको फौरी तौर पे ना दूसरे के ऊपर डाल दें या उसके ऊपर इस तरह से सामने उसके ले आए कि उसको मसला हो जाए। यानी जज्बात जो है उन्हें अपने थोड़ा सा हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम समझें नुक्ता नजर को दूसरे के, कोशिश करते हैं सूरत हाल को जरा अच्छी तरह से जान सकें और फिर उसके बाद रिस्पांस दें, ताकि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो एक जज्बाती रद्द अमल ना हो, बल्कि उसके पीछे एक सोच, एक फिक्र या कोई ना कोई एक हमारा जाविया या एंगल जो है वो जरूर शामिल हो। इन दोनों रवैयों का एक दूसरे के साथ कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि एक अगर एक एक्सट्रीम है तो दूसरा जो है वो दूसरी है, एक मशरक है तो दूसरा मगरिब है। लेकिन इन दोनों रवैयों के हामिल लोग जो है वो जिंदगी भर दुनिया में मौजूद होते हैं और दोनों के साथ हमें डील करना पड़ता है। रिसर्च जो है वो साबित करती है कि जो पहले रवैये के हामिल लोग हैं, कि जिनको लगता है कि सब कुछ अभी के अभी फौरन के फौरन मुंह पर बेधड़क बिला खौफ बेझिझक जो है वो कर गुजरना चाहिए और कोई ख्याल जो वो नहीं आना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो लोग जिंदगी में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते बनिस्बत उन लोगों के जो अपनी वक्ती तौर पर जो भी उनके दिल चाह रहे होते हैं या वक्ती तौर पर जो भी उनकी पसंद होती है, जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उन पर काबू पाते हैं और उसके थोड़ा सब्र की, जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर उनके अंदर ज्यादा मादा होता है, बर्दाश्त का, तहम्मुल का जो है वो जरा ज्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। इसी रेफरेंस में वो तमाम आसाइशें या वो तमाम ख्वाहिशात जिनका फौरी तौर पे पूरा होना या तमाम वो लज्जतें जिनका हासिल कर लेने से थोड़े अरसे के बाद हमें उसके नतीजे में बहुत सारा नुकसान मिल रहा हो, तकलीफें मिल रही हो, उससे क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वक्ती तौर पर कोई ऐसा नुकसान या वक्ती तौर पर कोई ऐसा कड़वा घूंट पी लें जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे बेहतर फवाइद जो है वो मिल सके। सो सब्र और बर्दाश्त जो है ये भी इसी तरह के कड़वे घूंट की तरह है। जिस रिसर्च को मैं रेफर कर रही हूँ ये 1960 में की गई थी, वॉल्टर मिशेल ने की थी बेंज प्री स्कूल में और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सर्ड थी सारी। इसमें जो किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट था वो ये कि 4 साल की उम्र के उन्होंने बच्चे लिए, यही बेंज प्री स्कूल जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, और उनको मार्शमेलोज दिए गए और उनको कहा गया कि आपने इनको खाना नहीं है। और फिर उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा कि बच्चे जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। 4-5 ग्रुप्स बने बच्चों के। एक ग्रुप वो था कि जिन्होंने अभी बात खत्म नहीं हुई थी उन्होंने खा भी लिया था। दूसरा वो था कि जो सामने रखकर उसको देखते रहे और उन्होंने खाया नहीं, जितना टाइम उन्हें बताया गया था कि आप इस टाइम तक नहीं खा सकते, उसके बाद आप खा लें, सो उन्होंने नहीं खाया, वो बिल्कुल उसको देखते रहे। तीसरा ग्रुप वो था जिन्होंने खाया तो नहीं लेकिन उसके बावजूद से सूंघते रहे, बड़ा बेचैन रहे, बड़ी मुश्किल में रहे। अच्छा, उन्होंने इन बच्चों के ऊपर लाइफ लॉन्ग स्टडीज की और जहां से मैंने पढ़ा उसके मुताबिक ये स्टडीज अभी तक जारी हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी जिंदगी के तमाम एंगल्स जो हैं उस पर उन्होंने स्टडी किया कि ये जो एक किरदार की एक इंसान की वस्फ होती है कि वो थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा ठहराव या फिर अपनी वक्ती तौर पे जज्बात और ख्वाहिशात जो है उनको काबू पाना जानता है, इसका जिंदगी पे क्या असरात होते हैं। और वो लोग जिनके ऊपर ये बच्चे जिनके ऊपर ये तजर्बा किया गया था उनमें से कई शादीशुदा, कई आगे से और भी उनके ग्रैंड जो बच्चे हैं वो भी, ग्रैंड चिल्ड्रन भी, और उसके बाद वो जिंदगी में बहुत सारी, जाहिर है सफर में, जिंदगी के सफर में बहुत सारी तकलीफों, मुश्किलों, आजमाइशों, बहुत सारी परेशानियों से भी गुजरे, बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल की उन्होंने, बहुत सारे अच्छे जो नताइज हैं वो भी उनके सामने आए। साबित ही हुआ कि वो बच्चे जिन्होंने कि अपने जज्बात पे काबू पाया था, वक्ती तौर पे अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाया था, जिन्होंने वो मार्शमेलो जो है वो खाया नहीं था और उसको थोड़े अरसे के लिए डिले कर लिया था, वो जिंदगी में ना सिर्फ एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजार सके बल्कि उसके साथ साथ जिंदगी में उनकी सक्सेस का रेट और रेशो जो है वो भी कहीं ज्यादा था उन बच्चों की निस्बत जिन्होंने तरजीह दी थी कि फौरन के फौरन बात सुने माने बगैर हम जो हमारा दिल कर चाह रहा है वो कर गुजरे। और ये भी पता चला कि इसके नतीजे में फिर बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर ये सब्र का और बर्दाश्त का मादा था, उनकी जिंदगी भी ज्यादा लंबी थी, उनकी जिंदगी ज्यादा खुशियों भरी थी, उनकी जिंदगी में सुकून का एलिमेंट जो है वो कहीं ज्यादा था। सो बहुत सारे ऐसे रवैये हैं
जो हमें शायद सीखने पड़ते हैं, जिनको हमें सीखने की आदत डालनी चाहिए और माहौल अपना जो है वो इस तरह का बनाना चाहिए जहां पर ये औसाफ इंसान के अंदर पैदा हो सके। और इन चीजों को अपने अंदर बच्चे आजकल घरों में हैं, बहुत सारा कुछ हम उन्हें सिखाने की बताने की कोशिश करेंगे। जहां पर ये छुट्टियों का बेहतरीन एक वक्त है रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का, वहां पे बहुत सारा ऐसा कुछ सीखने और बताने का जो अदरवाइज हमें टाइम नहीं मिलता। सो एक छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में थी, सो मैंने आपके साथ शेयर की और आज के प्रोग्राम की तरफ चलूंगी। आज प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने ऐसे मेहमानों से जिनका ताल्लुक है, वैसे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एक डोमेन जिसके अंदर हम सबको डिस्कस कर सकते हैं वो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, खवातीन के हकूक के लिए काम करना। आजकल जबकि माशरे में हमें लग रहा है कि समहाउ जहां बहुत सारा इस्तराब, बेचैनी और इंतशार है, वहां पर रोजाना आए दिन के वाकयात जो रिपोर्ट होते हैं उनसे ये अंदाजा होता है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, डिटीरिएट हो रही हैं। समहाउ हमारे यहाँ ये मामला जो है वो ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। खवातीन के साथ तशद्दुद के मामला जो है वो भी कुछ ज्यादा मंजर-ए-आम पर आना, रिपोर्ट होना शुरू हो गए। उसकी वजूहात क्या है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या किया गया है, जो किया गया है वो कितना इफेक्टिव रहा और क्या क्या वो गलतियां हैं जिसके नतीजे में हम अपने मुआशरे में इस तरह के रवैये जो हैं वो पनपते हुए देख रहे हैं। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे हम अपने आज के एक्सपर्ट्स के साथ। मैंने आपके साथ प्रोग्राम में गाहे गाहे जिक्र किया, गाहे बगाहे कि हमारी मुलाकात हुई थी ब्रिटिश हाई कमीशन में। हिज एक्सीलेंसी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, उन्होंने जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी विलियम हेग का अभी जो रिसेंट विजिट था, वहां पे एक एजाजिया जिसे कहते हैं ना डिनर अरेंज किया था, जहां पर पाकिस्तान की चीदा खवातीन जो है वो इन्वाइटेड थी और वहां पर बैठकर उन्होंने खवातीन के मसाइल, खवातीन की माशरे में सूरत हाल, उनका स्टेटस के बारे में बहुत सारी बातें की। वहीं से आइडिया मेरे जहन में आया कि यहाँ पर ये जो लोग खवातीन बात कर रही हैं, क्यों ना इनको बुलाकर हम आप लोगों के सामने बात कर सकें, ताकि जो बातें ऐवानों के अंदर या जो बातें जो हैं वो कुछ जगहों के अंदर जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं या पॉलिसीज बनाने वाले लोग बैठे होते हैं जिनके फैसलों के ऊपर ये राय असरअंदाज होती है, वो बातें आपके सामने भी डिस्कस की जा सके ताकि आपकी राय भी उसमें शामिल हो सके और आप जान सकें कि क्या बात सही डायरेक्शन में हो रही है और क्या बात जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में की जा सकती है। सो आज की हमारी जो डिस्कशन और गुफ्तगू है उसका मकसद ये भी है कि आपकी इसमें शमूलियत हो और जो मैंने ऑब्जर्व किया ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर, जो मैंने चीजों को नोटिस किया, जिस तरह से मैंने चीजों को देखा, वो आपके सामने भी आए और आप उसमें अपनी राय और अपनी जो सोच है वो शामिल कर सकें। इसके लिए हमारे पास आज जो मेहमान हैं एलिसन ब्लैक, जो कि डेप्यूटी ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं और इनसे आज हमारी मुलाकात होगी और इनसे हमारी बातचीत होगी। यास्मीन रहमान साहिबा जो कि MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अभी ये जो हुकूमत का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है उसके बाद अभी नहीं, लेकिन ये मुशीर रही हैं प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन राइट्स के ऊपर। सो इनसे हमारी गपशप मुलाकात, टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया है जिसके ऊपर की हम बात करेंगे। आप जरूर शामिल होइएगा प्रोग्राम में। 41023447 कॉल करने के लिए और शो में शामिल होने के लिए हमारा नंबर। इसके बाद प्रोग्राम का अगला हिस्सा, और आज के दिन हमने जो बातें रखी होती हैं उनका ताल्लुक होता है थोड़ा सा अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की तरफ। और जिन छोटी छोटी, जैसे सुबह में सब्र और बर्दाश्त, अभी तहम्मुल की बात कर रही थी, ये तमाम वो चीजें हैं जो हमें आज से 1400 साल पहले किसी साइंस, किसी रिसर्च के नतीजे में नहीं बल्कि डिवाइन मैसेज के जरिए से कन्वे कर दी गई थी कि ये काम ऐसे करो और ये काम ऐसे करो। बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लेन कर दिया गया, बहुत सारी जगहों पे हमें एक्सप्लेन किए बगैर भी बताया गया, तो वक्त ने एक्सप्लेन कर दिया कि उन तमाम चीजों में क्या मसलहत थी और क्या हिकमत थी। सो हम आज डॉक्टर कमल कैसर के साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हमने फोकस किया हुआ है कि अगेन बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर हैं, खेलने कूदने नाचने गाने के अलावा थोड़ा सा कोई तामीरी और मस्बत काम जो है वो जिंदगी में जरूर शामिल रहे। सो मजहब की जब बात आती है तो हम उसे बड़ा रूखा फीका बेजान, एक बड़ा बोर और खुश्क सब्जेक्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उसको समझ नहीं पाते और अगर समझते भी हैं तो वो रट्टू तोते की तरह जो कुछ वो पढ़ रहे होते हैं वो उनके जुबान से आगे नहीं जा सकता और ना उनके दिल पे असर करता है, ना उनके जहन में, ना उनकी शख्सियत में सिरायत करता है। सो कैसे इसे आजकल की जो एजुकेशन है उसके साथ तालमेल देते हुए ज्यादा रंगीन, ज्यादा अट्रैक्टिव, बच्चों के लिए ज्यादा दिलचस्प बनाया जा सकता है और उन्हीं बातों को जो कि हम उन्हें चाहते हैं कि वो सीखें, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ढालकर हम उनके लिए समझना उन मसाइल को या उन बातों को ज्यादा आसान बना सकते हैं। ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक और इसमें हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ चीजें। आप साथ रहिएगा। और आपको याद होगा अहमद फवाद साहब के साथ, जो कि एक मोटिवेशनल ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, हमने डिस्कस करना शुरू किया हुआ है बहुत सारे ऐसे स्किल्स को जो कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जाते लेकिन जिंदगी में काम बढ़ाते हैं।
उन स्किल्स में पिछली दफा हमने आपको बताया था कि सीवीज जो हैं वो कैसे असरअंदाज होती हैं हमारी जॉब की या मुलाजमत की तलाश में और उसके नतीजे में हमें मुलाजमत मिलने में। आज हम उससे एक स्टेप आगे जाकर ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यूज खासतौर पर जब बुलाया जाए मुलाकात के लिए किसी भी जगह जहां पर कि आप नौकरी के ख्वाहिशमंद हो और आपको अपने एक्सपेक्टेड या फ्यूचर बॉस के साथ मिलना जुलना हो, उससे राब्ता हो, तो कैसे आप जाएंगे और वहां पर जाकर आपके इंटरव्यू के जो सवाल और जवाब होंगे वो कैसे होने चाहिए और उसका क्या असर जो है वो होता है और इसके नतीजे में कौन लोग होते हैं जो कि कामयाब होते हैं और नाकामी की वजूहत क्या होती हैं। सो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। रहना है आपने साथ। मैं लूंगी एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात हमारे मेहमानों के साथ। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, जब मैं चीफ मिनिस्टर का हल्फ ले रहा तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दूसरे शादी हो। हम तो शेप बनाने जाते हैं, 5 रुपए का खर्चा है, सही, वो भी उधार लगा अगले हफ्ते देने। एक घंटा आप लोग शीशे के सामने बैठी रहती है धागे लेके। अच्छा अच्छा, आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत है। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप जवाबन फायर जो है वो जरूर करो। तेरे मस्त मस्त दोने, तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। ये वाहिद वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कूक है और वो कूक जो है वो दिल की हुक से बड़ी मिलती है। खुशामदीद और सुबह बखैर। जिस एक डिनर का, जिस एक एजाजिये का मैं आपसे जिक्र कर रही थी, उसमें मुलाकात हुई थी हमारी ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी विलियम हेग साहब से एंड वी वर रियली ऑनर्ड कि ही स्पेयर्ड सम टाइम और उन्होंने हमें कुछ सवाल जो है उनका जवाब दिया था। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले वो चंद सवाल जो कि उनसे हमने किए थे मैं आपको सुनवाना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ड्रोन अटैक्स इन पाकिस्तान